Hello children, welcome to your maths video class. Children, you know that in maths we are doing subtraction, which is chapter 3 of your maths book. Children, I'm sure you all are practicing the exercises that we are doing in video classes as well as discussing in online classes. We are discussing the same topics in online classes also. So in case if you have any doubt, you can clear those doubts during your online class. Okay, in video classes we explain each and every question. We means all the teachers, we explain you each and everything. Still if anything that is missed out, कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा, तो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि इस तरह वीडियो क्लास तो वन वे होता है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होगा या कौन सा वर्ड नहीं समझ में आया होगा. ये रियल क्लासरूम तो है नहीं कि डायरेक्टली बच्चे से पूछ सके कि हाँ आपको क्या समझ में आया, बट हम सिर्फ एज्यूम करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है. और इसीलिए बहुत बार कुछ चीज़ों को हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार बोलते हैं. और हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्पेशली इन लैंग्वेजेस वी रिवाइज़, हम एक बार रिवाइज़ भी करवा देते हैं, बिकॉज आप हमारे सामने ऐसे नहीं रियलिटी में नहीं रहते हो. तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अगर कोई डाउट है आप उसे नोट कीजिए, ताकि आपको याद रहेगा और फिर आप जब ऑनलाइन क्लास होगी तो उसमें आप मेरे से पूछ लेंगे. इसमें सब्ट्रैक्शन में हमने पिछले वीडियो में ख़त्म किया था सब्ट्रैक्शन स्टोरीज़, जिसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वो मैं किया था और मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क भी दिए थे. आज हम क्या करने वाले हैं, आज एक बहुत ही बढ़िया हम एक इंटरेस्टिंग सा क्रॉसवर्ड पज़ल करने जा रहे हैं. लेकिन अब इसके लिए क्या है ना, पूरा बोर्ड का जो स्पेस है वो सफिशिएंट नहीं है. तो क्या करेंगे, मैं इसको पार्ट में कराऊंगी. मतलब इसमें कहीं पर ऐड करना है और कहीं पर सब्ट्रैक्ट करना है. तो पहले हम जो एडिशन वाला पार्ट है वो कर लेंगे, फिर उसके बाद सब चेक करेंगे आंसर बाय डूइंग सब्ट्रैक्शन. तो सबसे पहले एक क्रॉसवर्ड पहले हमको बनाना होगा. ये एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 59 पर. ऑन पेज नंबर 59 यू विल फाइंड दिस एक्सरसाइज. तो मैं यहाँ साइड में एक पहले क्रॉसवर्ड बना लेती हूँ. वेट, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग स्केल, तो वो लाइन तो टेढ़ी हो जाती है. हो गया? ओके. हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 7 बॉक्स. One, 2, 3, 4, 5, 6. हाँ, हो जाएगा 6 में तो. ओके, फिर हमें इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 लाइन इधर भी चाहिए. 1 2 3 4 5 एंड 6. चलिए, इतने में तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बॉक्स और बड़ा होता तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा. 1 2 3 4 5 and 6. Okay. 1 2 3 4 5 and 6. Now 1 2 3 4 5 6. ओके, नाउ यू कैन सी ग्रिड ओवर देयर. यहाँ पे हमने ग्रिड बनाया है एज इट इज़ गिवन इन योर बुक. आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं. अब यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो मैं छोटा छोटा वो नंबर्स यहाँ मैं भी लिख देती हूँ. ये है, यहाँ लिखा है 1
2, आई होप ये आपको विजिबल है। फिर यहाँ पर लिखा है 3, देन यहाँ लिखा है 4, 5, 6, फिर 7, दिस इज़ 8, 9, 10, then 11, 12, 13, 14, 15, 16, then 17, 18, 19 and 20। चिल्ड्रन आई होप ये आपको थोड़ा तो विजिबल होएगा ही, और नहीं तो थोड़ा आप जूम करके देख लेना, और बुक तो है ही, बुक में देख लेना। ये मैं आपको समझाने के लिए मेरे को ये बनाना ज़रूरी था, इसलिए ये नंबर्स लिखे हैं, मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये जो बीच का पार्ट है ये खाली है, ठीक है। ये दिस रो एंड दिस रो इज़ एम्प्टी, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। अब क्या करना है, अभी हमारा ग्रिड तो रेडी हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यू विल सी दैट सम क्वेश्चंस आर गिवन। ये जो ग्रिड है इसके ऊपर आप अपनी बुक में जब देखेंगे तो इस ग्रिड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं और लिखा हुआ है फाइंड द सम्स अक्रॉस, फाइंड द सम्स अक्रॉस। अक्रॉस का क्या मतलब होता है? अक्रॉस का मतलब होता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ, इसको बोलते हैं अक्रॉस, ठीक। फाइंड द डिफरेंस डाउन, वो डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ये एक्सरसाइज का नाम है सम एंड डिफरेंस। एक्सरसाइज का नाम क्या है? सम एंड, सम का मतलब हुआ प्लस, डिफरेंस का मतलब हुआ माइनस, ठीक है। डिफरेंस माइनस को कहते हैं, अंतर बताना, दैट इज माइनस। चलिए अब क्या करना है, अब करना ये है कि हमें जो प्लस करके देखना है, जो आंसर आएगा वो अक्रॉस में हम करेंगे। पहला जो आप देखेंगे उस पर लिखा है नंबर 1, जो फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे नंबर 1 लिखा है उसको हम पहले कर रहे हैं। 3 1 1 प्लस 2 3 4, 2 3 4। उसके बगल में लिखा है नंबर 4। देखिए 1 के बगल में 2 नहीं लिखा है, 4 लिखा है, तो हम 4 ही लिखेंगे। 2 0 0 प्लस 2 1 4, ठीक है। उसके बाद 4 के साइड में, अब मेरा यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, लिखा है नंबर 7। 2 6 2 प्लस 1 1 1 3, ओके। देन 7 के बगल में लिखा हुआ है 8। 2 7 1 प्लस 3 2 5, फिर 9 है। 2 3 2 प्लस 1 1 2। उसके बाद है 10 1 1 7 प्लस 1 7 2। चलिए पहले इतना कर लेते हैं, ठीक है। जो नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग हम इसको पहले कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 करते हैं। वी हैव टू ऐड, प्लस ही करना है, लेट्स डू। 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना होता है? 4 प्लस 1 इज़ 5, सो वी विल राइट हियर 5। 3 प्लस 1, 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 3 प्लस 2, 3 और 2 को ऐड कीजिए, कितना आएगा? 3 प्लस 2 इज़ 5, ओके। हमारा आंसर आया 5 4 5। दिस इज़ व्हाट वी गॉट, ठीक है। तो जहाँ नंबर 1 लिखा है, नंबर 1 ये लिखा है ना,
तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर जो आंसर आया वही लिखेंगे 5 4 5 5 4 5 5 4 5, ये 1 है ना, यहाँ से शुरू करेंगे 5 4 5। आपको समझ में आ रहा है? अब आप सोचेंगे 2 3 में भी आपने क्यों नंबर लिख दिया, ये दिमाग में आ रहा है आपको ये बात कि यहाँ तो नंबर 1 है, ठीक है, तो 1 वाले में हम लिखेंगे, लेकिन ये 2 3 में भी हमने तो नंबर लिख दिया ना, क्वेश्चन तो हमारा 1 है। यस, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3 डिजिट में वो हमने लिख दिया। हमने 2 और 3 में क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास एडिशन का क्वेश्चन जो है 1 के बाद 4 है, ठीक है, 2 और 3 में एडिशन है ही नहीं। 2 और 3 जो है नंबर पे कोई एडिशन, 2 और 3 एडिशन कहीं दिख रहा है? ये 1 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और 10 है। तो 2 और 3 का भी कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो हमारा जो आंसर 3 डिजिट है वो हम 3 बॉक्सेस में बस लिख देंगे। करेंगे तो समझ में आते जाएगा, जैसे जैसे आगे करेंगे ना आपको समझ में आएगा। अब हम यहाँ पे कहीं क्वेश्चन 2 नहीं दिख रहा है, सीधा क्वेश्चन 4 दिख रहा है, तो अब हम क्वेश्चन 4 ही करेंगे, ठीक है। 4 0 + 4, 0 में 4 ऐड कीजिए, कितना आएगा? 4 ही आएगा, है ना, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर रह जाता है, पढ़ा था ना हमने ऐड में। 0 + 1 0 0 1, हाँ, क्योंकि मैंने भी बताया ना कि 0 जिस भी नंबर में डालेंगे वो नंबर ही हमें आंसर में मिलता है। 2 + 2 4, आंसर क्या आया हमारा? 4 1 4। तो क्या करेंगे हम, जहाँ पे 4 लिखा है वहाँ चलते हैं। 4 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, तो हम ये वाला आंसर 4 1 4 पूरा ऐसा का ऐसा उतार देंगे। क्यों? क्योंकि 5 और 6 का कोई एडिशन नहीं है, एडिशन है ही नहीं, इसलिए 4 वाला जो आंसर है वो तीनों बॉक्स में हमने फिल कर दिया। यहाँ तक हो गया? चलिए आगे करते हैं। 7, नंबर 7 को करना है अब। 2 + 3, मैं इसी तरफ रहती हूँ सो दैट आई शुड बी इन फोकस। 2 + 3, 2 + 3 कितना होता है? 5। एडिशन आप खुद से करके देखो अब, है ना, मैं तो सिर्फ आंसर बताऊंगी। 6 + 1 कितना होगा? सोचिए, 6 + 1 कैसे ऐड करना है वो आपको पता है, ऐड करके बताइए। 6 + 1 कितना होगा? 7 होगा, ओके। 2 + 1 कितना होगा? आप अपनी तरफ में ऐड करिए। 2 + 1 इज़ 3, ओके। आंसर क्या आया? 3 7 5। अब ये आंसर हम कहाँ लिखेंगे? जहाँ 7 है, क्योंकि ये 7 है ना, तो हमारा 7 कहाँ है? ये है, तो अब हम इसको अक्रॉस ही लिखना ना, ये अक्रॉस लिखा मतलब ऐसे, तो 7 वाला आंसर क्या आया? 3 7 5 हो गया, ठीक है, वो हमने 7 वाले बॉक्स में डाल दिया। नेक्स्ट इज़ 8 लिखा है ना, ये 8th वाला। 5 + 1, 5 में 1 ऐड कीजिए और देखिए कितना आंसर आ रहा है। क्या आपका आंसर 6 आ रहा है? यस, तो सही है। 7 + 2 कीजिए, 7 और 2 को ऐड कर दीजिए, 9 आ रहा है आपका, तो सही आ रहा है। 2 + 3, ये तो कई बार कर चुके हैं ना, हमें पता है कि 5 आएगा। आंसर आया 5 9 6। तो ये हमें कहाँ लिखना है? जहाँ 8 है। 8 कहाँ है? यहाँ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 9 6, ओके। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? चलिए अब क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। 2 + 2, 2 + 2 कितना होता है? 4। 3 + 1, अगेन 4। 2 + 1, अगेन 4, नो, दिस टाइम इट इज़ 3। 3 4 4। सो जहाँ पे नंबर 9 है, वी हैव टू राइट दिस नंबर। 9 के पास हम लिख रहे हैं 3 4 4, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 7 + 2, 7 में 2 ऐड कीजिए। बताया था ना, बड़े नंबर को माइंड में रखना है, छोटे नंबर को फिंगर पे रखना है, तो करके देखिए कितना आता है।
मेरा 9 आ रहा है, आपका 9 आ रहा है? यस। 7 + 1 कितना होगा? मेरा 8 आया है, आपका भी 8 आएगा? बिल्कुल आएगा। 1 + 1 ईजी है, 2 आया, 2 8 9। अब इसको कहाँ लिखेंगे? जहाँ पर 10 है। गुड। तो 2 8 9 हो गया। ठीक है। अब हमने ऊपर के ये बॉक्स और ये बॉक्स हमारे फिल हो गए। अब मेरे यहाँ भी जगह नहीं है तो मैं इसको अब इरेज करूँगी और फिर देखेंगे कि अब आगे क्या करना है। ओके, कुछ ब्लैक लग गया है, इसको हटाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं। ओके, ओके, लेट्स डू द अदर सम्स। 10 तक हमने कर लिया था ना। अब हम करेंगे 11। 11 क्या है? 1 2 1 + 4 1 3। फिर करेंगे 14। 11 के बाद 12 नहीं है, 14 है। ठीक है, उसमें है 2 0 3 + 2 2 1। फिर 14 के बाद 17 है, 15 नहीं है, 16 नहीं है। 2 1 1 + 1 2 5। 17 के बाद फिर 18 है, 1 1 2 + 2 3 0। फिर 19 है, 2 0 1 + 1 3 4। और उसके बाद फिर 20 है, 3 1 0 + 1 5 0। तो हमारे एडिशन के ये सम्स हो जाएंगे। करें? चलिए 11 से शुरू करते हैं। नंबर 11, 3 + 1। 3 + 1 कितना होता है? 3 + 1 इज़ 4। 2 + 1, 2 + 1 इज़ 3। और 4 + 1 5। 5 3 4। अब जहाँ 11 लिखा है वहाँ इसे लिखना है। 11 कहाँ लिखा है इस ग्रिड में? यहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे 5 3 4। अब 12 और 13 में भी हमने नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास 12 और 13 वाला एडिशन का कुछ नहीं है। तो हम ये, क्योंकि अक्रॉस में लिखना है तो हम अक्रॉस में चल रहे हैं। अक्रॉस मतलब एक पार से दूसरे पार। अब हम नंबर 14 पे आते हैं। 3 + 1 4, 0 + 2 is 2 and 2 + 2 कितना होगा? 4। 4 2 4। आंसर क्या आया? 4 2 4। तो जहाँ 14 है वहाँ लिखना है। ये है 14, यहाँ लिखेंगे 4 2 4। ओके। नाउ नंबर 17, क्योंकि 15 16 नहीं है, एडिशन के लिए नहीं है, तो अब 17 पे आ जाते हैं। 5 + 1। 5 + 1 इज़ 6। 2 + 1 3। फिर यहाँ भी 2 + 1 है, ये भी 3। 3 3 6। 17 कहाँ है? यहाँ है, तो चलिए डाल देते हैं 3 3 6। नाउ 18। 2 + 0 is 2। 1 + 3 is 4। 1 + 2 is 3।
आंसर क्या आया 3 4 2। तो जहाँ 18 है वहाँ लिखेंगे, 18 है यहाँ पर, तो चलिए लिखते हैं 3 4 2। ओके, यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, हमको क्रॉस लिखना है, हमने लिख दिया। अब बारी आती है 19 की, 18 के बाद 19 पे। 4 + 1, 4 + 1 इज़ 5, 0 + 3 इज़ 3, 2 + 1 इज़ ऑल्सो 3। आंसर आया 3 3 5। तो जहाँ 19 है वहाँ लिखेंगे 3 3 5। ठीक है, ओके। 0 + 0 इज़ 0, 5 + 1 इज़ 6, 3 + 1 इज़ 4, 460। आंसर आया हमारा 460, 460। तो जहाँ 20 है वहाँ लिखेंगे 460। ओके, अब क्या करना है, अब हमें इरेज कर देना है ऐड वाले को, मतलब यहाँ नहीं इरेज करेंगे, ओहो हो वो गलती नहीं करेंगे, हमें इरेज करना है ये वाला जो हमने सॉल्व किया है। चलिए अब क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। लिखा है चेक योर आंसर विद द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। चेक योर आंसर विद द इसको फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। Find the difference down। मतलब अब जो नंबर आएगा वो हमें नीचे की तरफ चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 6 7 5 -1 4 2। ओके, नंबर 2 में क्या है 8 9 6 -4 2 2। फिर 3 में क्या है 9 8 4 -4 3 0। फिर 4 में क्या है 7 6 9 -3 1 7। 5 में क्या है 6 9 9 -5 0 1। फिर 11 है, चलिए यहाँ लिख देते हैं 11। 8 4 7 -3 1 4। फिर है 12 8 7 6 -5 4 3। चले पहले इतना कर लेते हैं, लेट्स सॉल्व दिस मच। 5 - 2, टेक अवे 2, 2 निकाल दीजिए 5 में से। 5 में से 2 हटा के बताइए कितना आएगा। वी हैव लर्नड, हमने अब सीख लिया है ना सब्ट्रैक्शन, तो सबने 2 को आपको क्या करना है रिमूव करना है। हटाइए 2 5 में से, तो 2 के आगे से गिनिए 3 4 5, कितना आएगा 3। 7 में से 4 रिमूव कीजिए, टेक अवे या गिव अवे दे देते हैं, हम दे रहे हैं, हमने 4 दे दिया। अब कितना बचा 4 के आगे से, 4 अब हमारे पास नहीं है। 5 6 7, हम लिखेंगे 7। अब 6 में से 1 हटा दीजिए, टेक अवे 1, 1 हटाइए, 1 के आगे से गिनिए 2 3 4 5 6, मतलब 5। आंसर क्या आया 5 7 3। तो ओ सॉरी, यहाँ तो 5 3 3 ना, 5 3 3,
7 में से 4 गया तो 3 आया ना, हाँ 533। तो देखिए आंसर हमारा 533 यही है ना, ऊपर से नीचे, यहाँ तो है ना डाउन 533 आ गया आंसर, ऊपर से नीचे सेम आंसर आया 533। ऐसे ही हमें चेक करना है बाकियों को। 6 - 2, 6 में से गिव अवे 2 कितना आएगा, 2 के आगे से गिनिए, 2 हमने दे दिया है, अब 2 के आगे से 3 4 5 6 मतलब कि 4। 9 - 2, 9 में से हमें 2 निकाल देना है, सब्ट्रैक्ट 2 एंड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 2 ऑनवर्ड्स। कितना आएगा देखिए 7 है ना। 8 में से 4 रिमूव कीजिए, टेक अवे 4 कितना आएगा देखिए 4 आया, ओके 4 7 4। अब 2 वाला चेक करते हैं, नंबर 2 देखिए 2 4 7 4 है ना, 4 7 4 आ गया सही, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है ना चेक योर आंसर, हम आंसर चेक कर रहे हैं अब। नंबर 3, 4 में से 0 हटा देते हैं, किसी चीज़ में से 0 हटाएंगे तो हमें वही नंबर मिल जाता है। अब 8 में से 3 हटा दीजिए, टेक अवे 3, रिमूव 3, 3 हट गया, अब उसके आगे से गिनिए 4 5 6 7 8 कितना आया 5। ऐसे ही 9 में से 4 रिमूव कीजिए, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 9 कितना आएगा 5 आया आपका, देखिए तो आंसर क्या है 5 5 4। 3 में है 5 5 4, 3 में है 5 5 4 है ना, 5 5 4 सही है ना आपका, मतलब कि आपने जो ऐड किया था वो सही है। अब इधर आ जाते हैं इस पर, 9 - 7, 9 में से 7 हटाइए कितना आएगा 2, 2 आ रहा है ना आपका। अब 6 में से 1 हटा दीजिए कितना आएगा 5। 7 में से 3 हटाइए 4, हमने सब्ट्रैक्ट किया एंड वी गॉट द आंसर 4 5 2। नंबर 4 में है 4 5 2, 4 5 2 करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 9, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, व्हाट वी विल गेट 8। नाउ सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम 9, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी नहीं निकालना है, तो वी विल गेट 9 ओनली। 6 - 5, टेक अवे 5 फ्रॉम 6, व्हाट वी विल गेट 1। आंसर क्या आएगा 198, नंबर 5 पे है 198 हो गया सही। अब आते हैं 11 पे, 7 - 4, टेक अवे 4 फ्रॉम 7 कितना आएगा 3, यस। टेक 1 फ्रॉम 4, वी विल गेट 3। टेक 3 फ्रॉम 8, 8 में से अब 3 निकाल दीजिए तो कितना आएगा 5। 5 3 3, नंबर 11 पे आके देखिए, 11 पे 5 3 3 सही है ये भी। नेक्स्ट 12, 6 - 3, 6 में से 3 निकाल दीजिए कितना आएगा 3। 7 में से 4 निकालिए, टेक अवे 4 क्या आएगा 3। 8 - 5 क्या आएगा 3। 12 वाला का आंसर देखते हैं, 3 3 3 आया ना, 3 3 3। 12 में हमारा 3 3 3 है, यानी ये एडिशन भी हमारा सही है, हो रहा है ना सही सही। चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं सो दैट वी कैन डू रेस्ट। इसको भी मैं इरेज ही कर देती हूँ सो दैट वी कैन गेट मोर स्पेस। ओके, नेक्स्ट अब हमारा क्या है, हमने 12 तक किया ना चेक, ओके। अब 13, 6 8 9 - 2 2 4, देन 14 है, वेट
14 है 7 5 9 माइनस 3 2 5। 15 है 6 5 9 माइनस 4 1 3 एंड 16 है 5 9 8 माइनस 1 7 8। चलिए कर लेते हैं इसको भी अब फटाफट। 9 में से 4 निकालिए, टेक अवे 4 फ्रॉम 9, कितना मिलेगा 5। 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, है ना, यही आ रहा है ना 4 6 5। तो 13 में देख लेते हैं 4 6 5 हो गया। चलिए 9 माइनस 5 कितना होगा, फाइंड आउट। 9 में से 5 निकालिए, देखिए कितना आता है। डिड यू गेट 4? करेक्ट। नाउ टेक 2 फ्रॉम 5, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 3। 7 माइनस 3, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए कितना आ रहा है 4, है ना। कितना आया 4 3 4 14। तो 14 में देखिए 4 3 4। नेक्स्ट है 9 माइनस 3, 9 में से 3 निकाल दीजिए, कितना आएगा, यू विल गेट 6। 5 माइनस 1 इज 4, 6 माइनस 4, 6 में से 4 हटाइए, कितना आएगा 2, 2 4 6 2 4 6 हो गया। नाउ 8 माइनस 8 इज 0, 9 माइनस 7 इज 2, 5 माइनस 1 इज 4, 4 2 0 4 2 0 हो गया। हमने सारा ग्रिड चेक किया और हमारे सारे आंसर्स करेक्ट थे, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टुडेज एक्सरसाइज। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारा क्या बचा है, इसके बाद हमको नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स टेंस टू वंस। ये हमें करना है, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में इसको कर लेंगे। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं and we will meet again in the next one. Okay, thank you.